आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। अतीत की कहानी का अंत वही हुआ जो हमेशा किसी डॉन या आतंक के माफिया का होता है और होना ही चाहिए। आज आपको सुनाएंगे आतंक का पर्याय बने अतीक अहमद का पूरा काला चिट्ठा, जिसने अतीत के पन्नों को काली स्याही से लिख दिया था। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक टांगे वाले का बेटा पूरे प्रयागराज को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख देगा। माफिया डॉन अतीक अहमद, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन शासन कांपता था, राजनीति की बिसात उसी की चौखट पर रची जाती थी। खौफ इतना था कि उसका केस जिस कोर्ट में जाता, जज वहां से ट्रांसफर ले लेते। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बहुत तेजी से बदलता है। कल जो तुम्हारा था वो आज किसी और का होगा, और अतीत का अंत ऐसा होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 में हुआ और 15 अप्रैल 2023 को उसी अतीक अहमद का अंत हो गया। यानी करीब 60 साल की उम्र में उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। अतीक अहमद का परिवार भी बेहद गरीब था। साल 1979 का दौर था और उस समय इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद नाम के एक शख्स हुआ करते थे। वो टांगा चलाते और अपने परिवार का खर्चा चलाते। उसी फिरोज का बेटा पढ़ने में कम, बदमाशी पर ज्यादा फोकस करता, इसलिए इसका परिणाम भी 10वीं की परीक्षा में फेल आया। फिरोज का बेटा फेल हो गया और अब वो इस परीक्षा में तो फेल हुआ, लेकिन जल्द ही अमीर और बाहुबली बनने के सपने भी देखना शुरू कर चुका था। भले ही उस टांगे वाले के बेटे की उम्र 17 साल रही हो, यानी वो अभी बालिग भी नहीं था। वोट भले ही नहीं दे सकता था, लेकिन जान लेने की नीयत बन गई थी। साल बीतता गया और इधर इस नाबालिग से बालिग बने लड़के ने क्राइम ग्राफ में अपना नाम ऊंचा करना शुरू कर दिया। अतीक अहमद कैसे बना बाहुबली, इस कहानी को हम आपको पूरा सुनाएंगे। बस बने रहिएगा हमारे साथ। अपराध से राजनीति की दुनिया में वो कैसे आया, अतीक अहमद जिसके नाम से लोग थर-थर कांपते थे, कैसे अतीक अहमद एक बाहुबली डॉन बन गया, कैसे अपराध से राजनीति की दुनिया में आ गया, इसे पूरा समझने के लिए चलते हैं अब से करीब साल 1987 के आसपास। बात इलाहाबाद शहर की। इलाहाबाद में चांद बाबा का दौर था। उसके नाम से लोगों के मन में खौफ था। क्या नेता, क्या कारोबारी, सभी चांद बाबा के नाम से खौफ खाते थे। आलम यह था कि पुलिस और नेता इस चांद बाबा को मारना तो चाहते थे, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी। अब 2 साल का वक्त गुजरा और अतीक अहमद का दबदबा बढ़ने लगा, लेकिन कोई बड़ी पहचान नहीं थी। अब पहचान बड़ी करनी थी तो धमाका भी बड़ा होना चाहिए था। तो बनाया अतीक ने एक बेहतरीन प्लान। इलाहाबाद के सबसे बड़े डॉन यानी बाहुबली का पता लगाया और तब पता चला कि 1989 में चांद बाबा का बड़ा नाम है। फिर उसी चांद बाबा की अतीक अहमद ने सनसनीखेज तरीके से हत्या कर डाली। अब जिस चांद बाबा से पुलिस और बड़े बड़े नेता खौफ खाते थे, उसी का बेखौफ अंदाज में मर्डर कर दिया गया। अभी हाल ही में पुलिस ने जब अतीक से पूछताछ की थी, तब अतीक ने कहा था कि चांद बाबा को मारने के लिए अतीक अहमद आया था। अब अतीक अहमद को मारने के लिए किसी बड़े आदमी को आना होगा, लेकिन अतीक को ये नहीं पता था कि उसका अंत नजदीक है। अपराध की दुनिया में अतीक इस मर्डर के बाद बड़ा नाम बन गया और अब उसकी होती है राजनीति में एंट्री। 1991 और 93 में अतीक निर्दलीय चुनाव जीता। 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम सामने आया। 1996 में सपा की टिकट पर अतीक विधायक बन गया। 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद सीट से 5वीं बार विधायक बना। लगातार ये सफर आगे बढ़ता गया, अपराध और राजनीति भी बढ़ती गई। 2004 में लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के टिकट पर यूपी की, और इसी बीच दाएं हाथ माने जाने वाले राजूपाल ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 2004 में राजूपाल चुनाव जीत भी गया और पहली बार अतीक को अपने ही इलाके में टक्कर मिलती है और अब बात रसूख की आ जाती है। 15 जनवरी 2005 को राजूपाल की हत्या हो जाती है और इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अतीक के भाई अशरफ का नाम सामने आता है। बस तभी से शुरू हुआ अतीक का बुरा वक्त। 2007 में यूपी की सत्ता बदली, मायावती सूबे की मुखिया बनी और सत्ता जाते ही सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर कर दिया और वो बन गया सांसद से मोस्ट वांटेड। वक्त बदला और अब यूपी में योगी का दौर आ गया। योगी के सीएम बनते ही अतीक के खिलाफ कई मामलों की शुरुआत हो गई और इसी के साथ बुरे दिन भी शुरू हो गए। इसके बाद से लेकर अब तक अतीक की सैकड़ों करोड़ों से ज्यादा की गैर कानूनी संपत्ति पर बुलडोजर चल गया। अतीक सालों जेल में बंद रहा। कुछ सप्ताह पहले राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की इलाहाबाद में हत्या कर दी गई और साथ ही उसके साथ 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। एक बार फिर उसके ऊपर इल्जाम लगा
और इसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी ने हुंकार भरी कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। अतीक का बेटा इनकाउंटर में मारा गया, बेगम लापता है, और खुद अतीक अपने पुराने कुकर्मों की भेंट चढ़ गया और पल भर में ढेर हो गया। वहीं अतीक, जिसने अतीत में कहर बरपा रखा था, मात्र 10 सेकंड में सुपुर्दे खाक हो गया। शायद यही होता है जुर्म का अंत, जो कि बहुत ही खौफनाक होता है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।